Begusarai would soon get a 600-bed medical college and hospital for which the process was already on. Sarkar was Sarkar, who was here to review the ongoing government scheme in the district, said as per Prime Minister Narendra Modi's directive, union ministers have been visiting various districts to have a first-hand account of development work, he said. Hmm. The minister said, Okay, that is enough, right? Explain everyone about it. जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के, जिनका पूरा भार जो एजुकेशन का लिए हुए हैं, उन्होंने बेगूसराय में यह कहा है कि उन्होंने 600 बेड का एक मेडिकल कॉलेज बनवाया है। 600 बेड का 600 बेड का एक मेडिकल कॉलेज बनवाया है, जिसका जो काम है वो प्रोसेस में चल रहा है। अभी सरकार जो है वो यहाँ के रिव्यू कर रहा है, ऑन गोइंग गवर्नमेंट स्कीम जो वो देख रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से वो विजिट कर रहे हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट टू हैव फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क, और उन्होंने ऐसा कहा विजिट करते हुए। Okay, good. So what is the meaning of this paragraph? I'm going to elaborate it. Everyone, you all are able to hear me? Okay. So according to this paragraph, तो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके स्टेट फॉर एजुकेशन के सुभाष सरकार, उन्होंने बोला है कि बेगूसराय में वो जल्द ही 600 बेड का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वो ओपन करवाने वाले हैं, ठीक है, एंड जिसका प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। सरकार who was here to preview the ongoing government scheme in this district, और उन्होंने बोला है कि ये एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के बेसिस पर ये स्टार्ट किया गया है, और ये जो है ये लगभग मतलब दिस इज नरेंद्र मोदी डायरेक्टिव के बेसिस पर इसको लाया गया है। और ये यहाँ पर जो आपके नरेंद्र मोदी हैं ये बहुत सारे जगह पे विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट को देखने के लिए। ही इज बेसिकली विजिटिंग टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है कॉलेज और आपके कॉलेज का और हॉस्पिटल का 600 बेड वाला, ये किसके डायरेक्शन से शुरू किया गया है? इट इज बेसिकली स्टार्टेड विद द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, और यूनियन के द्वारा, और बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, राइट? सो आई गेस दिस पॉइंट इज दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आई एम गोइंग टू कॉल द नेक्स्ट नेम। Okay, who is Sonia Singh? Who is Muskan Singh? Okay. Kanchan Yadav? Yes. Okay, Kanchan, you just need to read the point from this line. The minister said the assessment of the work. The minister said the assessment of works in the district is being done Primarily on 5 parameters: health, education, agriculture, and allied activities, basic infrastructure, and financial inclusion. Begusarai stands well on all the prescribed parameters. The progress under primary, secondary, as well as college education segments in the district has been satisfactory. सरकार said. चलिए बताइए, यहाँ तक बताइए, what is the meaning of this paragraph? If you want to speak on this, that is okay. Otherwise, you can leave it. Paragraph, what it is saying, जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया है कि जो असेसमेंट का काम चल रहा है, ठीक है, असेसमेंट मतलब जो एक तरीके से चेकिंग रिजल्ट असेस करना, ठीक है, जो असेसमेंट का काम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, इट इज बीइंग डन प्राइमरली ऑन 5 पैरामीटर, यानी 5 पैरामीटर को यहाँ पर यूज किया जा रहा है असेसमेंट के लिए, कामों के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से पैरामीटर है? हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, एजुकेशन फैसिलिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज का मतलब वैसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। मैन्युफैक्चरिंग भी ले सकते हो आप, अदर प्रोसेस या अदर भी आप सेक्टर ले सकते हो, अदर भी सर्विसेज ले सकते हो उसमें, ठीक है। एलीड एक्टिविटीज का मतलब होता है एडिशनल एक्टिविटीज, ठीक है।
और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर किस किस चीजों पे काम चल रहा है? 5 चीजों पे काम चल रहा है। पहला है आपका हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? द फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड टू द नॉर्मल पीपल, जैसे कि आपका रोड हो गया, आपका डैम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गया, पावर सप्लाई, वाटर फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे ट्रैक, ये सब क्या चीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इन पांचों पर जो है डेवलपमेंट का जो काम है उसका असेसमेंट चल रहा है। बेगूसराय स्टैंड्स वेल ऑन ऑल द प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर, और इन सब चीजों में सबसे बेटर अभी कौन काम कर रहा है? बेगूसराय, राइट। जो प्रोग्रेस है अंडर द प्राइमरी सेकेंडरी वेल एंड एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन सेगमेंट, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब 1 to 6, सेकेंडरी 6 to 7 to 12, एक तरह 8 to 12 होता है, बीच में सीनियर सेकेंडरी भी आता है। 10 to 12 is 11 to 12 is senior secondary, secondary is 6 to 10 and 1 to 5 is the primary, right? तो ये सब का जो काम है और कॉलेज के एजुकेशन का भी जो काम है वो बेगूसराय में चल रहा है। ये किसने बताया? और जो डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट है ना वो सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक है, यानी कि काम अच्छे से चल रहा है, ऐसा किसका कहना है? सुभाष सरकार का। समझ में आया? दिस पैराग्राफ इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, रोशन राज, रोशन राज, ओके, you can't able to explain it? Government primary school at Mohanpur under Begusarai, Sadar block, and found it exemplary in terms of teacher-student relationship, hygiene and greenery on the campus. The government has launched Vidyanjali portal to enable schools with need of infrastructure development to register the requirement, he said. ओके, वेरी गुड। चलिए लेट मी, ठीक है। सो कौन बता रहे हैं? सुभाष सरकार बता रहे हैं कि मैं ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को विजिट किया है, सरकारी स्कूल में मैं गया हूँ। मोहनपुर में था वो, मोहनपुर के बेगूसराय में, मोहनपुर इज इन बेगूसराय, तो उसमें एक सरकारी स्कूल में उन्होंने विजिट किया है, वो गए हैं और उन्होंने देखा है कि टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर है, बेटर है। साथ साथ में आपका जो कैंपस है वो बहुत ग्रीनरी है, यानी हर जगह पेड़ पौधे लगाए हुए हैं कैंपस में, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द इंस्टीट्यूशंस, राइट। एज वेल एज वहां पर जो आपका हाइजीन भी है, इन द केस हाइजीन भी है, साफ सफाई भी आपके स्कूल के कैंपस में है, राइट। और गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है विद्यांजलि, और ये पोर्टल जो है वो किस चीज के लिए है? ये स्कूल से रिलेटेड जो भी नीड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, जैसे ब्लैक बोर्ड की, डस्टर की, आपके स्पोर्ट्स के लिए आइटम्स रिक्वायरमेंट जो भी है, उन सब चीजों से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जरूरत है गुड्स की, तो विद्यांजलि पोर्टल में आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट्स को बता सकते हैं। तो दैट इज अ विद्यांजलि। सो इट इज फॉर द सपोर्टिंग द एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है, और इस पोर्टल का नाम क्या है? विद्यांजलि, ठीक है। और इसको लॉन्च, ये पोर्टल जो है स्कूल के नीड को और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। समझ में आ गई बात? समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ओके, हाँ, स्टार्ट। The minister said there has been significant jump in total area of cultivation under organic farming and on other agriculture and elite fronts. Farmers have better technological access for improved insemination and fertility of
Milch cattle. Cattle. Sarkar said. Sarkar said. He also expressed satisfaction about the total average of rural area road network in the district under Pradhan Pradhan Mantri Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The efforts to regulations the Jan Dhan Yojana accounts are facting would result in fetching good result in implementation of various welfare welfare such schemes. schemes for the poor, he said. बताइए क्या हुआ ये? Under organic farming and on other agriculture and lead front farmers has better technological access for improved insemination And fertility. of milk Cattle, Sarkar said. He also expressed satisfaction about the total average of Total coverage of rural road network in the district under Pradhan Mantri Gramin Gramin Sadak Yojana. Sadak Yojana. Yes. Effectors to The efforts to regularize regularize Jan Dhan Yojana accounts are fetching good result in implementation of implementation of various welfare such for the poor, he said. welfare schemes for the poor. Schemes for the poor. Okay. समझाइए about the agriculture, right? तो जो मिनिस्टर का कहना है, जो सुभाष सरकार है, उनका कहना है कि हमारा जो टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन यानी फार्मिंग का जो एरिया है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग वो क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट जंप आया है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आपको एरिया चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, दैट इज इंक्रीज्ड. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? व्हेन we are doing the farming without using any kind of chemicals like pesticides and fertilizers वगैरह जो भी केमिकल हम यूज करते हैं, ये टर्म कहां से आ रहा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन से. वी आर यूजिंग दैट, राइट? सो नेचुरल मैन्योर और ये सब का यूटिलाइज करना. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ही ज्यादा उसके क्रॉप एक्सपेंसिव आते हैं, और आप ये नोटिस कीजिएगा फूड, ऑर्गेनिक फूड बहुत महंगा आता है ना, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है और उसके अलावा उसको बहुत ज्यादा मतलब वो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए रिस्क भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कल्टीवेशन का जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया है. फार्मर्स जो है अब वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं. दे आर यूजिंग द ई चौपाल वगैरह, आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक चौपाल वगैरह है, जहां पर आपको वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह आप उससे कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है आपके फार्मर्स. एंड उसके अलावा अब जो है इम्प्रूव्ड सिचुएशन है आपके फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड. उसके अलावा इन्होंने और भी चीज एक्सप्रेस किया है कि ही इज वेरी सेटिस्फाइड कि अब रूरल कनेक्टिविटी भी बेटर हो गया. रूरल कनेक्टिविटी बेटर हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब रूरल में एरियाज में रोड्स बन चुके हैं, अर्बन के साथ वो कनेक्ट हो गया है प्रॉपरली. और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द स्कीम. कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर. ठीक है, उसके अलावा जो एफर्ट्स है वो जनधन योजना के लिए भी है कि आपका जो ये जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए जाए फॉर द पुअर. तो बेसिकली स्कीम्स के ऊपर भी इन्होंने बात किया, एग्रीकल्चर पे और एजुकेशन पे. समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर. सो दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट स्टूडेंट, आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्टूडेंट.
Municipal Corporation and The Patna Municipal Corporation and officials, of yes, various departments various departments and construction agencies have been asked to complete the ongoing underground work and get roads leveled and covered at least 15 days prior to the accepted arrival of monsoon. The decision was taken at a inter-department meeting on Tuesday to discuss the ways to deal with waterlogging issues in Patna. during the monsoon season. चलो explain कीजिए ये point. पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड और जो उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स है, उससे पूछा गया कि अंडरग्राउंड वर्क जो रोड का चल रहा है वो कंप्लीट एटलीस्ट 15 डेज में हो जाएगा। और यह डिसीजन लिया गया था ट्यूसडे के डिपार्टमेंट मीटिंग में। कल ट्यूसडे के डिपार्टमेंट मीटिंग में वाटर लॉगिंग का जो इशू है वो मानसून आ रहा है उससे पहले। अच्छा, यहाँ के कुछ वर्ड्स हैं, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, वेरी गुड, समझा दिया बेटा। चलो गुड, समझ में आया आप लोग को थोड़ा? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब जल जमाव। क्या बोलते हैं उसको? जल जमाव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो पानी है, अगर बारिश के टाइम पर जब आपके ड्रेनेज सिस्टम इफेक्टिव नहीं होंगे तो पानी कहाँ आ जाएगा? रोड पर, और फिर जल जमाव होगा यानी वाटर लॉगिंग होगा, और जो नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करेगा लोगों के, है ना। सो यहाँ पर जो आपके पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो उसके ऑफिशियल्स हैं, उनसे पूछा गया है, हैज बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द ऑनगोइंग अंडरग्राउंड वर्क and get roads leveled and covered at least 15 days prior to arrival of monsoon। यानी मॉनसून कब आएगा? जून जुलाई के राउंड। मॉनसून के आने के 15 दिन पहले तक ये जितना भी रोड है सबको लेवल पर लेकर आना है। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके अदर जो डिपार्टमेंट्स है उनसे ये बात बोली गई है कि मॉनसून के पहले रोड को लेवल पे ले आओ, नहीं तो क्या होता है कि, और ये कब डिस्कस हुआ है? कल ट्यूसडे को डिस्कस हुआ है, और डिसीजन लिया गया है कि ये इसलिए इस टाइप के डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, इसलिए रोड को लेवल पे लाने की बात हो रही है क्योंकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब पटना में बारिश होती है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, आई एम कॉलिंग द नेम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह एंड म्युनिसिपल कमिश्नर अनिमेश कुमार पराशर Singh said work all the scheme under the Namarin Gange program include the construction हाँ, of sewer network and sewage treatment plant STP would have be completed before May 31 and the damaged sewer lines and water supply lines need the repair by agency. If work is not completed, the agency should stop it and maintain the damaged line and ensure on no water leakage during the monsoon. All the dug up road for civic utilities include laying underground water pipeline, electricity and phone wire and construction of draining the drain in several ये बोलो several localities need to be covered by the respective
departments and agencies. Almost 50 almost 50 days before the 50 नहीं 15 15 days day before the monsoon arrives, so that arrival. arrival आप भागना नहीं है बेटा, धीरे धीरे आराम से, वर्ड्स नहीं ऐसे छूटने चाहिए. arrival, so that people do not face any water logging logging problem during rainy. Then during 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 rains. rain, He he said. he said. Okay, sit down. You want to explain about it? ठीक है. What is your name बच्चे? आपका नाम क्या था बेटा? इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ जरा. बगल में उधर कोई बच्चा बैठा है क्या? एक काम करो, तुम इधर आओ बेटा, आप जरा पीछे जाना. आप चलो पीछे चलो जाओ. नहीं नहीं, आप बैठो, आप पीछे चले जाओ. आप आओ, यहाँ बैठो जरा. हाँ. What is your name? अभिमन्यु. और ये जो एक मिनट, ये जो चलने का स्टाइल है, अभी आप गिर जाते, ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ा आराम से. एक और भी चीज कि आप जो इस तरीके से अभी जो द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके ऑफिशियल्स ने क्या, ये आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. ओके, मेयर जो सीता साहू है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मेयर है सीता साहू, उन्होंने बताया है मीटिंग में, जो कि मीटिंग किसके द्वारा हुआ था? बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बताया गया है. मतलब उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि ये मीटिंग किसके किसके बीच में हुआ था? सीता साहू, हु इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन, जो आपकी मेयर है, और आपके BUIDCO, दैट इज द फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म क्या है? बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है धर्मेंद्र सिंह, और म्युनिसिपल कमिश्नर अनिमेश कुमार पराशर. यानी 3 लोग इस मीटिंग में इन्वॉल्व थे. कौन कौन? सीता साहू, सेकंड आपके धर्मेंद्र सिंह और अनिमेश कुमार पराशर के द्वारा ये मीटिंग हुआ है. और इस मीटिंग में सिंह जो है, यानी धर्मेंद्र सिंह ने क्या बोला है कि इस स्कीम के अंडर में, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम था, नमामि गंगे दैट इज फॉर द क्लीनिंग द गंगा, ठीक है, गंगा रिवर, उस पे ये स्कीम जो था, मतलब सिंह सेड वर्क ऑन ऑल द स्कीम्स अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिवर नेटवर्क. यानी नमामि गंगे के अंडर में एक और भी स्कीम था, वो स्कीम था सिवर, यानी जो भी नाली वगैरह बहता है ना, सिवर वगैरह जो है, उसको भी साफ करना, उसको जो डैमेज आपके जो पाइपलाइंस वगैरह हैं उनको सही करने का जो काम है, ये सब कुछ कंप्लीट करना है कितने तारीख से पहले? 31 मई से पहले, राइट? और जो भी डैमेज सीवर है, यानी कि जो भी सीवर या जो पाइपलाइंस वगैरह जो डैमेज हो गए हैं, जहां से लीकेज हो रहा है पानी का, नाली वगैरह का पानी का जो डैमेज हो गया सीवर लाइंस और वाटर सप्लाई लाइन, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर भी करवाया जाएगा एजेंसीज के द्वारा, ठीक है? If the work is not completed, the agency should stop it and maintain the damaged line to ensure no water leakage during the monsoon. और अगर ये जल्दी से जल्दी काम नहीं हुआ तो एटलीस्ट सीवर जो डैमेज वगैरह है उसको जल्दी हमें ठीक करना पड़ेगा. 100% काम नहीं हुआ, फिर भी जल्दी से हमें ये काम भी करना है ताकि मॉनसून में वो सीवर जो है वो प्रॉब्लम ना बने, ठीक है? उसके अलावा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ऑल द डगअप रोड्स जो गड्ढे हैं रोड्स पर, ठीक है, डगअप रोड्स जो भी है, जो भी सिविक यूटिलिटीज के लिए, यानी जिसपे पब्लिक चलती है, ठीक है, सिविक यूटिलिटीज के लिए, और जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जो पाइपलाइन है, ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फोन वायर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज जो है आपकी सेवरल लोकेलिटीज में, ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको बेटर करना है मॉनसून के आने से 15 दिन पहले. इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सब को बेहतर करना है मॉनसून के 15 दिन पहले. और रोड और सिवर को तो इसलिए सही करना है ताकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है? तो ये पैराग्राफ समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट. बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद क्या करें? एक मिनट, चलिए यहां से. द इंचार्ज ऑफ ऑल द In charge of all the 38 houses. सम्प हाउस पे बताएगा मुझे क्या होता है? सम्प SUMP
मैं बताती हूँ सम्प हाउस क्या होता है। जब वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाता है ना, तो पानी खींचने के लिए जो हाउसेस जो बनाए जाते हैं, बेसिकली एक एरिया होता है जहां पर एक मशीनरी होती है उन हाउसेस में, और उस मशीन के थ्रू हम पानी को क्या करते हैं, खींचते हैं और उसको ड्रेनेज में, यानी कि जो सिवर लाइन है उसमें बहाते हैं, जो पानी जहां भी वाटर लॉगिंग होता है। ठीक है। Need to clean the wells and the हाँ, और इसके अलावा ये और भी काम करती है वाटर लॉगिंग का समस्या, जो आपके कुएं वगैरह है उन सब से में भी पानी में जो संप वगैरह, जो पानी वगैरह साफ सफाई करना, उसको क्लीन करना, कचरा वगैरह हटाना, वो भी काम करती है। maintenance of the pumping station should be ensured. Should be ensured. He said. Sahu said in view of Air pollution. Air pollution, the damaged road and the one cut of the utility work in a municipal. ओके, माइक ऑन कर लो। ठीक है, यहाँ से फिर से पढ़िए। हाँ, the in charge of all the 38 sump house need to clean the wells and maintenance of the pumping station should be ensured. He said. Sahu said in view of air pollution, the damaged road and the one cut of the cut for the utility work in municipal area need to be repaired by the respective departments. Due to damaged roads in the city. The pollution level has increased. She said and asked the circle executive officers to cover the manholes and catch pits and repair the damaged one as the de-sitting of drains is nearing completion. Nearing completion. Prashar said after incident ran in 2019, a survey of water logging chronic area was done, based on which instruction was given for the construction of 22 drains. However, only 42 drains have been constructed. For the remaining ones, bidding has been initiated and work order will be given by this week, he said. ठीक, बस explain करो। To ensure that 38 sump house need to clean. Try करो, try it, at least try करो। जो भी यहाँ पर आपके सर्किल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको बोला गया है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी जगह पे मैनहोल का मतलब जो नाली के लिए, जो आपने देखा होगा ना, मैनहोल्स वगैरह जो बीच बीच में रोड में होता है, पिट्स एंड मैनहोल्स जो होते हैं, जिसमें पूरा घर का और आसपास लोकेलिटी का ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो पूरा पानी जो है वो जाता है सिवर के थ्रू। तो वो मैनहोल्स वगैरह जो भी खुले हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्या करवाना है, बंद करवाना है, राइट। और अगर कहीं पर भी कुछ भी डैमेज है, रोड वगैरह या फिर साइड में जो आपके ड्रेनेज पतली जो रोड में जाती है, कॉर्नर कॉर्नर पे पानी की, ये सब जो है, ये सब चीज को जल्दी से जल्दी जो भी डैमेज है उसको ठीक करवाना है। और पराशर ने क्या कहा है कि रेन जो हुआ था 2019 में, इतना बारिश हुआ था कि सर्वे में पता लगा था कि जो भी वाटर, अब 2019 का जो पानी मतलब जो बारिश हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हुआ था। तो उसके बाद जो भी वाटर लॉगिंग प्रोन एरियाज है, वाटर लॉगिंग प्रोन एरियाज मतलब जहां सबसे ज्यादा पानी जमा हो सकता है, तो बिहार में जो भी नीचे स्तर में है ना, पटना में जो भी नीचे स्तर का एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा पानी जमा होता है। सबसे ज्यादा अगर नीचा स्तर है तो वो है राजेंद्र नगर का, पता होगा तुम लोगों को, है ना। तो वहां हमेशा क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। तो ये चीज बोला गया है। Parasar said after this incessant rain in the 2019, a survey of water logging chronic area, सर्वे किया गया जहां जहां पर पानी सबसे ज्यादा जमा हुआ था 2019 में, और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन सारे वाटर लॉगिंग एरियाज को, एक तो रोड को अपवर्ड करना ही है, इन पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है वहां के,
उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जल्दी से जल्दी नए ड्रेनेज को भी कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है। जो मेरे एरिया में भी हो रहा था ये काम कंस्ट्रक्शन का, क्यों हो रहा था? बिकॉज पानी के, बारिश के टाइम पे क्या होता है कि पानी रोड पे आ जाता है, वही वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। उसके अलावा द न्यू, अब अच्छा ये वाला पैराग्राफ शायद बाकी है, ओके समझ में आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नए ड्रेन्स है वो बनाए हुए हैं बाजार समिति में, बनेंगे, विल बी है तो फ्यूचर में, ठीक है, विल बी कंस्ट्रक्टेड, राइट। बनेंगे बाजार समिति में लालनगर और मुसलपुर हट, मुसल्लपुर हाट है, ठीक है, मुसल्लपुर हाट, हाँ, अंडर बंकेपुर सर्कल, बांकेपुर सर्कल के पास, वार्ड नंबर 32, 34, 44 में, और ये 46 में कंकड़बाग के, ठीक है, कंकड़बाग में ही आता है मुसल्लपुर और बांकेपुर और इधर नंदनगर, ठीक है, तो वहां पर बनेगा। और वार्ड 1 क्या आ रहा है? वार्ड 1 to 7, 30, 32 जो है वो पाटलिपुत्रा में और कुछ न्यू कैपिटल सर्किल में, या न्यू कैपिटल सर्किल जो अब आपका कैपिटल थोड़ा एग्जैजरेट हुआ ना, दानापुर वाला एरिया भी आपके न्यू सर्किल में आ गया है, ठीक है। चलिए, समझ, यहां तक समझ में आया सबको? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू वांट टू एक्सप्लेन अगेन? ओके। सो जो नया ड्रेन के बारे में बात हो रही थी, मतलब जो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो नालियां वगैरह जो बनाई जाएंगी वो कहाँ कहाँ बनेगी उसके बारे में सुनिए कि ये बाजार समिति राजेंद्र नगर, ठीक है, वहां पर नंदनगर, मुसल्लपुर, ये सब आपके कंकड़बाग राजेंद्र नगर का एरिया है, ठीक है। वहां का मैंने मुसल्लपुर और बाजार समिति, इट इज नियर बाई आई गेस, राइट। ये जितने भी एरियाज हैं सब राजेंद्र नगर के पास के एरिया हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके बांकीपुर सर्किल में, बांकीपुर, ये सब जगह पर आपके कुछ वार्ड को बताया गया है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ड्रेनेज, मतलब यहाँ पर नाली वगैरह बनाई जाएगी क्योंकि पानी का बहुत समस्या है यहाँ पर। और उसके अलावा कुछ पाटलिपुत्रा वाला जो एरिया है आपका, इधर जो दिग्गा है, राजीव नगर, इस तरफ जो पाटलिपुत्रा एरिया है, इधर पर कुछ एरियाज में, और कुछ न्यू कैपिटल सर्किल, यानी कि आपके जो पटना में कुछ एरियाज जब आने लगे वहां पर ड्रेनेज, नए ड्रेनेज को बनाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? दिस आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द अटेंडेंस।